नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। आप क्या सोचती हैं? आपका क्या सुझाव है? अगर डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को बुला रहे हैं खाने पे, तो भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? भारत को कहना चाहिए कि हम सारे जितने हमारे रिश्ते हैं अमेरिका से हम तोड़ देते हैं। आज करना क्या चाहिए? अगर आपकी पार्टी सरकार में होती, आप क्या करते? आप कहते हैं कि हम अमेरिका से रिश्ते तोड़ रहे हैं। नहीं, हमें भारत से रिश्ते तोड़ने की तो बात नहीं कर रही हूँ। 40 दिन बाद मोदी जी ने कहा है कि भाई आप हम ये द्विपक्षीय बात है और इसमें किसी के मध्यस्थता नहीं है। मोदी जी को सलाम, भले उन्होंने 40 दिन बाद कहा। ट्रंप बार बार कह रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारी कूटनीति इतनी विफल क्यों है? ठीक है, विफल है तो आप बताइए सफल कूटनीति में क्या करना चाहिए था? आज फील्ड मार्शल हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, आप सोल्यूशन बताइए। अच्छी कूटनीति क्या होती? कि हम कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, टीवी पे आकर के बयान देना चाहिए, या फिर कहना चाहिए हम अब कोई रिश्ता नहीं रखेंगे अमेरिका से? क्या करना चाहिए? आपने अगर पीआर प्रोपेगेंडा और एनआरआई इवेंट्स पे कंसंट्रेट करके अगर अपनी कूटनीति को एक प्रोसेस की तरह लिया होता, तो आज विश्व के सारे देश खड़े होते और पाकिस्तान को टेरर स्टेट बना दिया गया, जो कि वो है। ठीक है, उसका एक और उदाहरण, क्योंकि अभी फराज साहब ने भी एक शेर पढ़ा था, उन्होंने लम्हों की और इतिहास की बात की थी। और अशोक सज्जनहार जी मेरे को करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं। मुझे याद आ रहा है 2006 की बात है, जॉर्ज बुश आए थे, उस वक्त वो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे। वो भारत के दौरे में आए, भारत में आकर के उन्होंने बात की आतंकवाद की, उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया जो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूं। भारत की धरती पर खड़े होकर के उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, आई बिलीव पाकिस्तान should be prosperous and democratic and a peaceful neighbor of India because it is a force for freedom and moderation in the Muslim world. जॉर्ज डब्ल्यू बुश साल 2006 में हमारे देश की धरती पर आकर के, और उनको रिसीव करने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे एयरपोर्ट पर, पूजा जी, और उन्होंने हमारी धरती पर आकर के कहा, और हमारी धरती से फौरन वो कहां गए? पाकिस्तान दौरे पर गए जॉर्ज बुश, और भारत के अंदर खड़े होकर के उन्होंने कहा, पाकिस्तान कैन बी अ फोर्स फॉर पीस एंड मॉडरेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। आपको पता है साल 2005 में हमारे देश के अंदर दिल्ली में धमाके हुए थे, पाकिस्तान ने करवाए। हमारे देश में राम जन्मभूमि में अटैक किया गया था, पाकिस्तान ने करवाए। हमारे देश में आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे हमला हुआ था, पाकिस्तान ने करवाया। उसके एक साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे देश में खड़े होकर के कहा, पाकिस्तान इज अ फोर्स फॉर पीस एंड मॉडरेशन। क्या करते? यही होती है कूटनीति, पूजा जी। क्या करते कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको धक्के मार के निकाल देते और कहते तुम झूठे हो जॉर्ज डब्ल्यू बुश। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की कूटनीति आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब टेरर फंडिंग होती है, जब आप उनको 800 मिलियन देते हैं, जब आप उनको 1 बिलियन देते हैं, जब आपको 20 बिलियन देते हैं, ये आप भी जानती हैं और ये मैं भी जानती हूँ, ये पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है कि देश के डेवलपमेंट पे काम नहीं होता है। सही कहा किसी के पैनलिस्ट ने, कल का मरता पाकिस्तान, आज मर जाए, हम मर जाए, हमें उसकी फिक्र नहीं है। पर नहीं मरे ना पूजा जी, कूटनीति में आप कुछ नहीं कर सकते। बम धमाके करवाने के बाद पाकिस्तान की तारीफ एक अमेरिकी प्रेसिडेंट करता है हमारे देश के अंदर, फिर भी हमने रिश्ते रखे। हमारी कूटनीति थी, ये हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को बुला बुला के लंच कराया जा रहा है। ठीक है, फर्क है। आप कह रहे हैं फर्क है कूटनीति में। अशोक जी ने करीब से देखा है इस कूटनीति को। अशोक जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब ये बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे, पद्मजा, जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है उसमें। और यही एक्चुअली सोच हमारी अपनी सरकार की भी यही थी, जो अगर पाकिस्तान एक स्टेबल, प्रॉस्परस, पीसफुल देश है तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। हमको समझ नहीं आया, जो पाकिस्तान की तो डीएनए में यही है, जो भारत, वो जो आसिम मुनीर ने कहा वही उनके डीएनए में है। वो समझते हैं जो भारत और हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं, और उनको, हिंदू मुस्लिम को हमें लड़ाना चाहिए। तभी से 1989 के समय से वहां से आतंकवाद भारत के विरुद्ध शुरू हुआ है। देखिए, वो कहते हैं जो एफएटीएफ में 2018 में डाला गया, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप थे उसमें, उस समय वो प्रधान राष्ट्रपति थे वहां पर। जब उनकी डीहाइफनेशन हुई, पद्मजा, भारत और पाकिस्तान की, जब बिल क्लिंटन यहां पर आए थे मार्च 2000 में, यहां पर 5 दिन रहे वो, और वो 5 शहरों में गए। यहां पर वापस जाते हुए पाकिस्तान के वो केवल एयरपोर्ट पर, कराची एयरपोर्ट पर रहे। वहां से उन्होंने वक्तव्य दिया पाकिस्तान के लोगों को, जो आप आतंकवाद छोड़ दीजिएगा। वो डीहाइफनेशन उन्होंने किया है, और वो डीहाइफनेशन
अब बहुत आगे बढ़ गया है। कोई भी देखिए, हम लोग बोलते हैं जो हमें विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, जो हम अपना निर्णय करेंगे, जो हमारे अपने हितों के अनुसार हमें क्या करना है। जो हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को क्लास लेनी चाहिए राष्ट्रपति ट्रंप की, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम ये क्यों कर रहे हो। देखिए ऐसे नहीं चलती है कूटनीति, ऐसे नहीं चलती है। हर एक को जो भी राष्ट्र हैं वो अपने आप अपने निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। हमको अपने आप निर्णय लेना है अपने हितों में। और मैं तो ये कहूंगा, आखिर में ये कहूंगा, जब पहलगाम हुआ पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। जो पहलगाम में जिन्होंने भी ये किया है, जिन्होंने ये कुकर्म किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो इनके पीछे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वो भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर में, और किसी भी देश ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। सभी ने ये रिकॉग्नाइज किया जो ये भारत का अधिकार है, और भारत ने अपने अधिकार से जो उसे करना था उनको न्याय दिलवाया है। पद्मजा, फराज साहब। जी पद्मजा जी देखिए, अभी आपने बोला था ना कि 2006 में जॉर्ज बुश आए, उन्होंने एक भाषण दिया। तो आपको पता है अभी जो हमारे अशोक जी हैं, उन्होंने बोला कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को 2018 में डाला गया। करेक्ट, यही बोला ना अशोक जी ने? जी, और दोबारा डालने के लिए ऑलरेडी भारत ने बोल रखा है। 3 बारी डाला गया है, 3 बारी डाला गया है, आखिरी बार ये था। जी, 3 बारी डाला गया। जब 2006 में कूटनीति क्या होती है पंकजा जी सुनिए, 2006 में जब जॉर्ज बुश आकर के ये भाषण देते हैं भारत की धरती पर, उसके बाद में पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में 2008 में पाकिस्तान को डाला गया। तो ये किसकी कूटनीति थी? दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की पैदाइश आज के पाकिस्तान में हुई थी। क्या यह गलत है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको कई बार पाकिस्तान जाने का न्योता दिया कि आप यहां पर आइए, और जाहिर सी बात है अगर मनमोहन सिंह जी वहां पर जाते तो उनका ठीक ठाक सम्मान होता। तो मनमोहन सिंह जी कितनी बार पाकिस्तान गए? मोदी जी तो चले गए केक काटने के लिए, पाकिस्तान क्यों गए? पद्मजा जी आप ठीक कह रही थी, आप कह रही थी कि पाकिस्तान, मैं उसको आतंकिस्तान बोलता हूं, जिस आतंकिस्तान ने हमारे यहां अयोध्या में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, वो नहीं जिस आतंकिस्तान ने हमको पुलवामा दिया, उसके बावजूद यहाँ पर तो आतंकी हमले होते रहे ना, हमारे देश में तो धमाके होते रहे। ये कूटनीति की जीत कैसे हुई कि भाई आपके वहां पर देश में धमाके होते रहे लेकिन कूटनीति की जीत हो गई? मैडम सुनिए, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब इतना सब कुछ पाकिस्तान कर रहा था तो मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को क्यों बुलाया? किन सरकारों ने आज तक पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया है? कौन कौन राष्ट्राध्यक्ष भारत से आज तक पिछले अगर 25 साल की बात करिए तो पाकिस्तान गया? ठीक है, अभी सारे इतिहास के पन्ने नहीं पलटते हैं, लेकिन आज को जो मांग की जा रही है, समय की कमी है, एक जरूरी सवाल पूछा जा रहा है। देखिए गुरु प्रकाश जी, और बार बार विपक्ष ये कहता है, आपने इतनी लंबी 35 मिनट की बात की डोनाल्ड ट्रंप से, 15 मिनट का भाषण यहां संसद में भी दे दीजिए। विपक्ष को भी जानने का हक है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्या बताया। देखिए मुझे, हाँ नहीं बिल्कुल। अरे भैया आप हमको बैठ के ग्रिल तो कर रही हैं, हम तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं, वो प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, वो सरकार से सुनना चाहते हैं, पार्टी और प्रवक्ता से नहीं। हाँ नहीं देखिए सेलेक्टिवली, अरे आप बोलने तो दो भाई, बोलने तो दीजिए पद्मजा जी, आज बिल्कुल आप बोलने नहीं दे रही हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने बोला कि भाई नवाज शरीफ को बुलाया गया था, नवाज शरीफ के साथ सार्क के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। बातों को सिलेक्टिवली नहीं बोलना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पद्मजा मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के लिए किस शब्द का उपयोग किया था? पूछिए जरा इनसे। देहाती औरत बोला था, और तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष में रहते हुए मन से कहा था कि मैं विरोध करता हूं इन बातों का। समय यह होता है, क्राइसिस में लीडरशिप इसको कहते हैं कि आप दल और विपक्ष को छोड़िए, पक्ष विपक्ष छोड़िए और देश के लिए साथ में खड़े होइए। ये कांग्रेस की कूटनीति अलग है, कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी अलग है, बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी अलग है। हम इसमें भरोसा नहीं रखते हैं। देश की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चाहिए। देश की फॉरेन पॉलिसी पे एक स्टेटमेंट की जो मांग कर रही है, क्या वो नाजायज है? फॉरेन पॉलिसी वर्क्स इन कंटिन्यूअम। बिल्कुल गुरु प्रकाश जी, पर देश की विदेश नीति के ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट मांग रही है विपक्ष, तो क्या गलत है? एक और ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के पहले किया था, एक बार बाद में भी कर लीजिए। अरे विक्रम मिश्री,
विक्रम मिश्री ने क्या कहा था? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स को ब्रीफ नहीं किया था क्या? उसमें सब पार्टी के सदस्य नहीं थे क्या? कल विक्रम मिश्री ने वीडियो मैसेज में क्या बताया है? अरे ये नया नया टर्म निकाल करके जयराम रमेश जी आज तो सिद्ध हो गए हैं कि राष्ट्रीय लायर हैं, ही इज अ नेशनल लायर, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसे सेंसिटिव मुद्दों पे भी, संवेदनशील मुद्दों पे भी इस प्रकार से झूठ का सहारा लिया जा रहा है। तो आज जयराम रमेश जी, इनको क्या जवाब देने की आवश्यकता है भाई? जो बिल्कुल जनवरी 2025 के कॉल रिकॉर्ड को कह रहे हैं कि ये कल का कॉल रिकॉर्ड है, ये पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। लगातार इस विषय पे देश की सरकार संवाद कर रही है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स हो, वो ऑल पार्टी डेलीगेशन हो, लगातार हम लोग जाकर के यहां सिविल सोसाइटी में बात कर रहे हैं। और अभी मॉनसून सेशन आने वाला है, मॉनसून सेशन में आप ले लीजिएगा सवाल जवाब। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष के साथ एक संवेदनशील सकारात्मक संवाद हो, लेकिन जानबूझ करके ऐसे मौके पद्मजा नहीं होते। आई एम सॉरी, जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह के लिए इस प्रकार आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने विरोध किया था। आज इस प्रकार से हमें साथ आने की आवश्यकता थी, तब ये लोग अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, देखिए कौन राजनीति कर रहा है और कौन देश के हितों को आगे रख रहा है, सारे तथ्य हमने देश के सामने रख लिए हैं। अब मैं आप पर छोड़ती हूँ फिलहाल। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।